नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर केतु के प्रभाव से लगेगा। 25 मार्च को कन्या राशि में चंद्रमा और केतु की युति बनेगी और चंद्र ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण उत्तर पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से को छोड़कर पूरे ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ेगा। हालांकि भारत में ये ग्रहण सहज दृश्य नहीं होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात में लगता है और भारत में भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:23 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी और दोपहर 3:13 तक ये प्रभावी रहेगा। इसका पीक टाइम भारतीय समय अनुसार 12:45 बाद दोपहर पर रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का अमेरिका, फ्रांस और रूस पर बड़ा ही प्रभाव पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव चंद्र ग्रहण से 1 महीने बाद तक रहता है और किसी भी जगह पर ये ग्रहण दिखे या ना दिखे, आपकी राशि पर इसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है और साथ ही साथ देश दुनिया के घटनाक्रम पर भी इसका प्रभाव होता है। तो इस वीडियो में पहले बात करेंगे सूतक काल, चंद्र ग्रहण के समय रखे जाने वाली सावधानियों, गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानी। फिर बात करेंगे वृश्चिक राशि पर इस ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय करना होगा जिससे ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े। जहाँ तक सूतक काल की बात है, जिन स्थानों पर ये ग्रहण दिखेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है और इस तरह भारतीय समय अनुसार प्रातः 1:23 से सूतक काल प्रभावी होगा। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी जरूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें और
जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है, तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। 25 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में रहेंगे और यहाँ पर केतु के प्रभाव से चंद्र ग्रहण लगेगा। 25 मार्च को पंचम भाव में शुक्र और राहु का गोचर रहेगा। देवगुरु छठे भाव में होंगे और 26 मार्च को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। बुध गुरु की युति बनेगी कुंडली के छठे भाव में। 25 मार्च को जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो चूंकि आपका मन अशांत रहेगा, पीड़ित रहेगा, मन में चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति बनेगी, बिला वजह की घबराहट, क्रोध, खीज की स्थिति बनना, तो इन चीज़ों को लेकर के सावधान रहिएगा। भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा। 25 मार्च को चंद्रमा लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। चूँकि चंद्रमा पीड़ित हैं, आपका मन कोई सही फैसला लेने में सक्षम नहीं होगा, तो किसी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा। मनी मैटर्स को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, 25 मार्च को भूल करके भी शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, इन चीज़ों में कोई पैसा मत लगाइएगा, पैसा डूब जाएगा। 25 मार्च को अपने रिलेशंस को लेकर के भी बहुत सावधान रहिएगा। बिला वजह बात का बतंगड़ बन सकता है और छात्रों का मन भी भटकेगा, पढ़ाई से भटकाव होगा, तो छात्रों को भी 25 मार्च को ध्यान से रहना होगा। लेकिन जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा
अगले ही दिन स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में आ जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा 26 मार्च को प्रातः तुला राशि में होंगे 12वें भाव में, और चंद्रमा पर बुध और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ेगी। तो आपकी बुद्धि जागृत होगी, मन शांत रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होने से आप सही फैसला ले पाएंगे। चंद्रमा 12वें भाव में है। 12वां भाव खर्च का होता है, निवेश का होता है, विदेश का होता है। विदेश संबंधी कोई फैसला आप इस समय ले सकते हैं, विदेश जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। विदेशी व्यापार है तो कोई नई डील फाइनल कर सकते हैं। विदेश में सेटल होने का मन है तो सेटल भी हो सकते हैं, और कोई निवेश करना चाहते थे तो आप निवेश भी कर सकते हैं 26 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक। 29 मार्च को चंद्रमा फिर राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च को 2 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, और यहाँ पर शुक्र 5वें भाव में बैठे हैं, 7वें के स्वामी हैं। ये समय आपके लिए लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा योग बनेगा। अगर आप विवाह संबंधी कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार की दृष्टि से भी ये समय अच्छा रहेगा। कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है इस समय, जो कि आपके व्यापार व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चंद्रमा जब लग्न भाव में रहेंगे तो मन आपका शांत रहेगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सोच होगी आपकी। और यहाँ पर गोचर करते हुए चूँकि राहु की दृष्टि भी लग्न पर पड़ेगी, आप बड़ी सोच के साथ, बड़े विज़न के साथ अपने कैरियर और व्यापार को लेकर के कोई अच्छा फैसला ले पाएंगे। और इसके बाद 31 मार्च चंद्रमा धन के भाव में आ जाएंगे। 31 मार्च को रात्रि 10:56 पर, और 31 मार्च से 2 अप्रैल तक का जो समय है, गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। धन के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा, और धन के भाव में जब गज केसरी राजयोग बनेगा तो धन का संचय तो होना ही है। परिवार का विस्तार होने का भी योग है। किसी सदस्य की विवाह का योग बनेगा या संतान प्राप्ति का योग बनेगा। परिवार का सहयोग बनेगा, मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। और चूँकि बुध लाभ के स्वामी हैं, गुरु के साथ हैं, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो इस समय धन संचय की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरे गोचर काल में शुक्र और राहु की दृष्टि आपके लाभ के भाव पर पड़ती रहेगी, तो आपके इनकम में ग्रोथ और अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपका कोई पैसा डूबा हुआ है, आपने कोई कार्य किया उसका पैसा नहीं मिला, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा रुका हुआ है, या कोई ऐसा पैसा जिसे आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे लेकिन आपको नहीं मिल रहा था, इस तरह का पैसा आपको मिलेगा। और इसके बाद 2 अप्रैल, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। 2 अप्रैल प्रातः 4:37 पर चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, और चंद्रमा की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। 2 अप्रैल को आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, नौकरी को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, विवाह को लेकर, संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, विदेश जाने को लेकर, किसी भी तरह से, किसी भी तरह का कोई भी फैसला आप लेंगे
उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य का साथ आपको पूरी तरह से मिलेगा। और 5 अप्रैल को चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। 5 अप्रैल को प्रातः 7 बजे चंद्रमा चौथे भाव में आएंगे, दशम पर दृष्टि पड़ेगी। अब ये जो समय 5 अप्रैल का है, ये भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी फैसलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। परिवार में सुख समृद्धि सौहार्द का वातावरण बनेगा। और कैरियर को लेकर के आप जो डिसीजन लेंगे वो भी बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और इसके बाद 7 अप्रैल को प्रातः 7:39 पर चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे। और पंचम भाव में शुक्र राहु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी। ये जो समय है, चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर, इनकम ग्रोथ का होगा, आय बढ़ेगी, आपके सोशल सर्किल में वृद्धि होगी, छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। और लव रिलेशंस के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अचानक से आपके विवाह का भी योग बन सकता है 7 अप्रैल को। तो इस तरह से आने वाले 15 दिनों में चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत ही शुभ फल देने जा रहे हैं। इस गोचर का आपको पूरा लाभ उठाना है। चंद्रग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। इसके बाद 8 तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा, उस पर अलग से बात करेंगे। भगवान भोले शंकर की आराधना करिएगा 25 मार्च को। और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।